गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज हम पीईटी 2018 के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सरफेस z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई फॉर द सरफेस z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई वेयर ए बी आर पैरामीटर। राइट, इनमें से कौन सा होगा? ऐसा क्वेश्चन हमने 2019 में भी किया था। इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, मतलब रिपीट होता है, कहने का मतलब इतना ही है। अब देखो क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल का यूज करते हुए इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए इक्वेशन को कांस्टेंट फ्री या पैरामीटर फ्री बनाना है। तो इनमें से कौन सा आएगा? जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, p इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू x एंड q इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड इज विद रेस्पेक्ट टू y। राइट, ये सब ध्यान रखना। आप ऐसा मत समझ लेना कि ये q ऑफ x है और ये p ऑफ x है। ऐसा नहीं कि x का ये फंक्शन है, ये भी x का है। ये एक्चुअली क्या होगा, p x और y दोनों का फंक्शन होगा, ये भी x और y दोनों का फंक्शन होगा। इसका मीनिंग ये है, ये नहीं है। ठीक है, ये गलत है। राइट, अब देखो क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करो और a और b से फ्री करो। सभी टर्म में पी क्यू मिला है, तो पहले पी क्यू तो निकाल ले क्या होता है, फिर देखा जाएगा। चलो, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया तो a आया, x का 1, इसका 0। a की वैल्यू क्या मिली, a इज इक्वल टू डी जेड बाई डेल एक्स, क्या लिख सकते हैं, p लिख दिया। इसी प्रकार y के रेस्पेक्ट में किया, क्या आया, 0 प्लस बी इंटू 1, अर्थात b इज इक्वल टू जेड का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या मिला, क्यों, रख दो इसमें। अगर इसको इक्वेशन 2 दें, इसको 1 दें, तो 1 और 2 की मदद से इसको कांस्टेंट फ्री बना सकते हैं, बना दो। z इज इक्वल टू a की वैल्यू p, b की वैल्यू q, सिंपल सा बन गया। 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, अपने को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो तो। राइट, कौन सा आएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई, कहाँ है, ये रहा, सी हो गया। विशेषता बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है। ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिले प्रैक्टिस करें, तुरंत क्वेश्चन होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये अपने को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। इज, इनका सॉल्यूशन इनमें से कौन सा होगा? जब बात आती है सॉल्यूशन की, चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हो, चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हो, अपना सीधा सा फंडा क्या करता है, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकलना है तो क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन होगा इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको भगा दो, तो जो बचेगा वो सेटिस्फाई ऑटोमेटिक करेगा। राइट, अपना भाई पॉपुलर फॉर्मूला काम करता है। राइट, जरूरी नहीं कि हमको सिस्टमेटिक ढंग से हर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, लेकिन हम डिस्कार्ड मेथड से इसका आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट को देखो, क्या इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। देखो क्या आएगा, इसका 2 टाइम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जब 1 टाइम किया तो आया माइनस साइन ऑफ x माइनस 3y, x माइनस 3y का 1। फिर से किया तो आया कोस ऑफ x माइनस 3y, साइन का कोस, x माइनस 3y का 1। अपने पास क्या आया, माइनस कोस ऑफ x माइनस 3y। इधर क्या आएगा, देखो 9 इंटू 1 टाइम किया तो माइनस 3 बाहर आ गया, माइनस 3 साइन ऑफ x माइनस 3y, क्यों, x माइनस 3y का माइनस 3 एंड कोस का माइनस साइन, तो ये प्लस हो गया। एक बार फिर से करेंगे तो क्या आएगा, 3 बाहर आ जाएंगे, माइनस 9 कोस ऑफ x माइनस 3y, और 9 साथ में क्या है, मल्टीपल में है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 81 कोस ऑफ x माइनस 3y। ये अपनी है लेफ्ट हैंड साइड, ये अपनी है राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, जो सेटिस्फाई नहीं करता वो सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता।
सेकंड को देखो, एक्स के रेस्पेक्ट में 2 टाइम करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा 2x 2, और लेफ्ट हैंड साइड में 9 इंटू 2y 2 2। ये कभी इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसको भगा दो। ये वाला देख लो क्या आएगा, एक बार किया तो साइन का कोस 3x माइनस वाई एक्स के रेस्पेक्ट में, दोबारा करेंगे तो कोस का माइनस साइन 3x माइनस वाई। ये इसका 2 टाइम हुआ है तो एक बार किया तो 3 आ गया, दोबारा और किया तो फिर 3 आ गया, माइनस 9 आ गया, राइट। यहाँ देखो y का 2 टाइम करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, सॉरी इस साइन 3x माइनस वाई का y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव। बाबू वर्षा लो, माँ इन बाहर ले जा। देखो ये क्या है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड क्या आएगा 9 इंटू वाई के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव, राइट। एक बार किया कोस ऑफ 3x माइनस वाई इंटू इसका माइनस कोस ऑफ 3x माइनस वाई। जब फिर से करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और साइन, सॉरी इसका कोस का साइन तो क्या आएगा 9 साइन ऑफ 3x माइनस वाई। देखो साइन का किया तो कोस आया, कोस का किया तो माइनस 3x माइनस वाई का, एक बार किया -1 बाहर आ गया, दोबारा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये इसका हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखो ये भी नहीं होगा, मैं चेक करके बता देता हूँ। और आपको जब आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो आप एग्जाम में आगे चेक मत कीजिए, अब क्यों, अपने को सॉल्यूशन से मतलब है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई ऐसे ऑप्शन में दिक्कत ना आए। जैसे कि ये अगर यहाँ आ गया तो हम चेक तो करना पड़ेगा ना इसको, ठीक है। ये निकाल लो, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में 2 टाइम कर दो, ये तो एक्स से फ्री है तो ये लो साइन ऑफ पाई वाई, लेकिन इसमें तो एक्स है ना, एक बार करेंगे तो -3 पाई बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 2 बार करेंगे तो -3 पाई और आएगा, तो कितना हो गया 9 पाई स्क्वायर, 9 पाई स्क्वायर। ये लॉजिक कर दिया हमने। ये कितना आएगा लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड 9 इंटू इसका y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम, ये तो y से फ्री है, इसको हमने बाहर मल्टीप्लिकेशन में ले लिया, एक बार किएगा तो कोस पाई वाई का पाई बाहर आ जाएगा, ये लो बाहर ले लिया, फिर कोस आ गया हमारे पास, कोस का फिर से करोगे क्या आएगा साइन पाई वाई, कोस का क्या आएगा माइनस साइन पाई वाई। जब कोस वाई आएगा एक बार करेंगे तो फिर दोबारा करेंगे कोस का तो क्या आएगा माइनस साइन पाई वाई, और पाई वाई का पाई फिर से तो ये आएगा -9 पाई स्क्वायर e की पावर -3 पाई एक्स साइन ऑफ पाई वाई। ये देखो यहाँ आ रहा प्लस, यहाँ आ रहा माइनस, क्या प्लस माइनस कभी इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, राइट। तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो इस प्रकार हमने डिस्कार्ड मेथड से मतलब ऑप्शन को भगा भगा कर इसका सॉल्यूशन निकालना चेक कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन d2 + 2d d' + d' स्क्वायर y इज इक्वल टू e की पावर 2x + 3y। d क्या रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, व्हाट d' रिप्रेजेंट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। एक ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो लो देखिए ये क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, राइट। इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तो क्या करते हैं, पहला काम ये जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है इसको लेकर क्या करते हैं, डी के स्थान पे क्या पुट करते हैं, एम पुट करते हैं, एंड डी के स्थान पे 1 पुट करते हैं, कर दो क्या आएगा, y को हटा दो, इसको लिख डालो, क्या आएगा, सॉरी z है, यहाँ z आएगा, y तो कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो क्या आएगा m² + 2m
प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसका क्या बन गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके रूट क्या आएंगे, दिस इज नथिंग बट m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1 रिपीट रूट आ गए। अब देखो एक फॉर्मूला देखो, अगर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के m1 m2 mn, अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस हो, इसमें d और d डैश में, तो उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के m1 m2 एंड mn डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट हो, तो सॉल्यूशन क्या आता है, phi1 ऑफ y प्लस m1x प्लस phi n ऑफ y प्लस mnx प्लस phi2 ऑफ y प्लस m2x प्लस phi3 ऑफ y प्लस m3x। कब, जब ये अलग अलग हो, राइट। अगर यहाँ अलग अलग आता तो क्या आ जाता, phi1 ऑफ y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, अगर प्लस माइनस आता तो ये तो नहीं लगा सकते। दूसरा देखो, अगर हमारे पास क्या हो जाए, km है, जो km है वो सेम हो जाए, बाकी सभी डिफरेंट हो जाए, दिस मीन्स m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू mk इक्वल टू m, और बाकी mk प्लस 1 वाले ये सभी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, phi1 ऑफ y प्लस mx प्लस x phi2 ऑफ y प्लस mx। देखो ये वाला सेम है, केवल ये फंक्शन फाई चेंज हो रहा है और x आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, कहाँ तक जाएगा, x की पावर k माइनस 1 तक, k सेम है तो x की पावर k माइनस 1 फाई k ऑफ y प्लस mx, और बाकी सभी क्या आ जाएंगे, फाई k प्लस 1 y प्लस mk प्लस 1 x प्लस फाई k प्लस 2 y mk प्लस 2 x, इस प्रकार से आ जाएंगे, राइट। तो देखो इसमें कितने हैं, दो सेम है, तो क्या आएगा, phi1 ऑफ y प्लस mx, m कितना है -1 प्लस phi2 ऑफ y प्लस y माइनस x मल्टीप्लिकेशन में ये आ गया, क्या आया अपने पास है, CF आ गया। इसका मतलब CF में यहाँ जो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, जो इसको कंटेन नहीं करता, उसको हम भगा देंगे। ये देखो ये तो कर रहा है, ये नहीं कर रहा, देखो क्या आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, चेक कीजिए यहाँ से, वहाँ 1 यहाँ x आना चाहिए, ये तो गड़बड़ा रहा है मामला, भगा दो इसको। ये वाला देखिए ये भी कर रहा है, ठीक है, और ये वाला ये नहीं कर रहा, x है यहाँ y है, इसका मतलब जो भी होगा या तो इसमें से होगा या इसमें से होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास लास्ट में टाइम कम बचे, लास्ट में हो सकता है पेपर सबमिट होने वाला हो, तो दो में से एक लगाएं तो बना 50% गेम तो हमारा रहता है, अरे 50% गेम तो हमारे पाले में रहेगा ना, ऐसा होगा तो ठीक है। अब इसको देखते हैं, CF निकाल लिया, अब PI की बात करते हैं, नोट कर लीजिए करना चाहो तो, D इज इक्वल टू M ds1 ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके रूट फाइंड आउट किए, इनके मेथड से CF निकाल लिया। अब बात करते हैं PI की। अब देखो जब हमारा होमोजीनियस इक्वेशन हो, होमोजीनियस इक्वेशन किसमें, D और DDS में, देखो यहाँ भी इसकी डिग्री 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो अपना FD डैश सेकेंड ऑर्डर का, सॉरी से D और D डैश में होमोजेनियस इक्वेशन है। इसका PI कैसे फाइंड आउट करते हैं, D डैश इज इक्वल टू, अगर ऐसा हो ये इक्वल टू फाई ऑफ AX प्लस BY, अगर इस फॉर्म का हो तो इसका PI क्या होता है, फाई ऑफ AX प्लस BY इज इक्वल टू 1/f ऑफ D के स्थान पे x का मल्टीपल, जो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव वाला ऑपरेटर है उसके साथ में जो इसका कोफिशिएंट है x का, ये वाला D डैश के स्थान पे y का जो कोफिशिएंट है ये तो रख दिया। इसका ये जितने ऑर्डर का होगा, अगर ये nth ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन है तो n टाइम इसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो, किसका, फाई ऑफ v dv वेयर v इज इक्वल टू AX प्लस BY। ध्यान से देखो,
जब ये n ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन है डी और डी में, तो n टाइम इसका पार्शियल डेरिवेटिव। अपने वाला कितना ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का। इसका मतलब हम 2 टाइम कर लेंगे, तो 2 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, इसको भी मिटा दें। देखो 1/d, तो 1/d प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस d की पावर 2 इंटू क्या है, e की पावर 2x प्लस 3y। x का कोफिशिएंट 2, y का 3, d के स्थान पे 2 रख दो, d के स्थान पे 3, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 9 13 प्लस 2 और 3, 2 इंटू 3 6 7 12, तो ये तो क्या आ गया अपने पास 25 आ गया। अगर 25 आ गया तो देखो 25 किस में है, एक तो इसमें बचा है, एक तो इसमें बचा है, एक इसमें बचा है, इसको तो ऑलरेडी हमने डिस्कार्ड कर दिया, तो ये वाला यहीं से हो जाना चाहिए, आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए बोलता हूँ ऑप्शन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालते हो तो आपको पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत न पड़े। अगर हमारे पास बीच में ही इसका आंसर मिल जाए तो अपन इसको लगा सके। अब देखो वो थोड़ा और बता देता हूँ इसको, आंसर तो अपना आ गया। n ऑर्डर का होमोजेनियस इक्वेशन हो तो n टाइम इंटीग्रेशन, 2 ऑर्डर का अपना तो 2 टाइम इंटीग्रेशन किसका, फाई ऑफ v dv। फाई क्या है अपना, e की पावर ax प्लस 2x प्लस 3y, तो e की पावर v dv। v क्या है अपना ax प्लस by, तो e की पावर v का v के रेस्पेक्ट में 1 बार करो, 2 बार करो, चाहे 1000 बार करो, वही आएगा 1/25 e की पावर v इक्वल टू 1/25 e की पावर 2x प्लस 3y। तो वो पहले निकाला था वो प्लस ये क्या अपना pi। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस pi, ये वाला अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी अमूमन कुछ पूछे जाते हैं, स्पेशली ध्यान रखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का। तो 2018 में टोटल 3 क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चन को हमने सोल्व करा दिया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जिस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम गलत तो नहीं होना चाहिए। जो डिस्कार्ड वाले मेथड है उसका यूज़ करो, सबसे दी बेस्ट मेथड है वो, दी बेस्ट तरीका है, दी बेस्ट ट्रिक है, अपना टाइम भी बचाता है और क्वेश्चन भी फास्ट लगता है, राइट। तो अगर आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, जिस टॉपिक पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं, हमको कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप तक वो क्वेश्चन का और उसका सॉल्यूशन पहुंचे। थैंक यू सो मच।